नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज ये है हमारा पहला दिन गाइडेड कोर्स का। चाहे आप बिहार दरोगा प्री देने वाले हो, चाहे ईएसआई देने वाले हो, एक चीज़ मैं आपको पहले समझा देता हूँ। आप कहीं भी पढ़ लो, किसी भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ लो, कोई भी आपको ये इंश्योर नहीं कर सकता कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आप मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलते हो, ठीक है, और जो मैं बताऊंगा उस तरीके से चीज़ों को करते हो, तो जिस तरीके से हमने एग्ज़ाम निकाला है उस तरीके से आप ये एग्ज़ाम निकाल ले जाओगे ईजिली तरीके से। बट ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर पढ़ना क्या है, एग्ज़ाम का डिमांड क्या है। आज पहला दिन है। आप सबको मैं फिर से वही बोलता हूँ कि आज जिस जोश से आप स्टार्ट कर रहे हो, कंसिस्टेंसी आप बनाए रखिएगा। ज़्यादा नहीं, मैं 6 घंटा से बोल रहा हूँ। जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6 घंटा बस आपको देना है दिन का। कंसिस्टेंसी बस मेंटेन करके रखना है। आपका मेरिट लिस्ट में नहीं, आप टॉप रैंक में होगे जब आपका लिस्ट आएगा तो। और जो वर्किंग क्लास है, ठीक है, या कोई लेडीज़ है, बहुत लोगों का फ़ोन आता है मुझे, ये आपको बताना चाहिए कि आपके पास इतना टाइम है कि आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर पा रहे हो। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको टाइम के लिए तरस रहे हैं, ठीक है, कभी और बात करेंगे। पर जो वर्किंग क्लास है, ठीक है, या जो लेडीज़ है, जो घर में उनको टाइम नहीं मिल पाता है, ये सब के लिए एक वरदान होगा, ठीक है। जो भी मैं आपके सामने रखूंगा, जो चीज़ बताऊंगा, जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट 60+ डेज में आपका सिलेक्शन श्योर है 2021 में, ठीक है। तो और एक चीज़, जैसा कि मैं बता दूं, बहुत लोग अभी भी जुड़ना चाहे, और एक चीज़ बता दूं, देखो ये जो कोर्स है, ठीक है, ये इसमें जो भी हर दिन आपका एपिसोड आएगा, ध्यान से समझ लो, ठीक है। जो भी आपका एपिसोड आएगा वो यूट्यूब पे सबके लिए है, ठीक है। अगर आपके पास वेल प्रिपेयर्ड नोट्स है, या आपने 1-2 साल ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, और अगर लगता है कि आप 100% इस बार आपको सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है, तब आप खुद से पढ़िए। बस ये एपिसोड फॉलो कर लीजिएगा जो यूट्यूब पे आता है, श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। आपके पास वेल प्रिपेयर्ड नोट्स होना चाहिए। पहला बात, आपने बुक को 1 से 2 बार पढ़ रखा है, ताकि आपको ये पता है कि हाँ, ये क्वेश्चन में, ये टॉपिक में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर हमें प्लेटू पढ़ना है, प्रायद्वीपीय भारत अगर पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है आखिर उसमें, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। वो तब आएगा जब आप ऑलरेडी 1-2 बार पढ़ रखे हो। बट अगर किसी को लगता है कि उसे 100% सिलेक्शन पहली बार में ही चाहिए, एक बार में ही वो सिलेक्ट होकर दरोगा बन जाए, तो उनके लिए ये कोर्स है, ठीक है। बहुत लोग, 400 लोग, आई थिंक 390 कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आप बहुत ही कम पैसा रखा गया है, ठीक है, 650 या 550 आप पे कर सकते हो, ठीक है। आप ये ज्वाइन कीजिए कोर्स हर दिन, ठीक है। मेरे द्वारा आपको जो भी टॉपिक यूट्यूब पे बताया जाएगा एपिसोड का, उसके खुद के जो मेरे नोट्स हैं और मेरे जो भी मतलब जो मैंने बना रखे हैं, उसका आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ भी, A to Z चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस आप मेरे पर्सनली गाइडेड में रहोगे टिल एग्जाम तक, ठीक है। चलो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ये बताना जरूरी था। तो जिनको भी अभी तक ये कोर्स के बारे में बताता नहीं, तो मैं बता दूं, ठीक है, ये कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है। मेरे द्वारा आपको सब चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियो, पीडीएफ, एवरीथिंग, ठीक है। चलो आप स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। बट याद रखना, जिस जोश से आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, इसको बस आप कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका बिहार दरोगा और ईएसआई डे 1 गाइडेड कोर्स, तैयारी जीत की, ठीक है। आशा करता हूं कि जब ये कोर्स खत्म होगा आप वेल प्रिपेयर्ड होगे। चलिए, तो आखिर आपको करना क्या क्या, अब आज का आपका क्या क्या टास्क है, मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या आज आपको पढ़ना है। उसके लिए कल मैंने बुक्स बताया था, तो आशा करता हूँ बुक्स आपने ले लिया होगा, ठीक है। चलिए, बाकी जो कोर्सेस में उनको मैं पीडीएफ, वीडियो सब प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, तो जैसा कि हम लोग हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री करते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री का मैं मानता हूँ कि मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, ठीक है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आप, अगेन मैं एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा आपको हर दिन टॉपिक नहीं दिया जाएगा। मेरा ये मानना है कि जितना पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे, और एग्जाम से पहले इस लेवल पे होंगे कि 80+ आप स्कोर, 80+ मतलब 80+ का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 80+ आप क्वेश्चंस करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टार्ट करो। देखो, मुझे पता है इससे पहले भी एक और चैप्टर है जिसमें आपको सोर्स पढ़ना है, सोर्स ऑफ दी, मतलब प्राचीन भारत, ये सब पढ़ना है। बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप ध्यान से समझते से बस इसको करते हुए जाइए, आप एग्जाम आराम से निकाल ले जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आप पढ़ोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा का पूरा आज आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। इसमें मेरे द्वारा
और आपको मैं बता दूं, एक तो आप पूरा पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ो, इसमें दो जगह से हमेशा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्या कि किस जो भी था मतलब कौन सा स्थल किस नदी के किनारे था, तो पहला क्वेश्चन आपको ये हमेशा पूछा जाएगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहला तो आप वो कंप्लीट करोगे, किस नदी के किनारे कौन सा प्लेस था, मतलब रिवर, ठीक है, कौन सा नदी के किनारे कौन सा स्थल था, पहला। दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन के जगह से कौन सा चीज मिला है। जैसे कि आपका पूछ लिया जाता है लोथल क्यों फेमस था, क्योंकि एक बंदर का था। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अग्निकुंड कहाँ से मिला है, ठीक है, तो कालीबंगा से मिला है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इस टाइप का ये दूसरा मतलब स्थल से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई। एक तो आप पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे, ठीक है। दूसरा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें, एक है आपका किस नदी के किनारे वो स्थल है और उस स्थल से क्या मिला। आप इतना हिस्ट्री में बस आज इंडस वैली सिविलाइजेशन करोगे। इसके बाद आपको करना क्या है, एनसीईआरटी सार मैंने आपको बोला था, ठीक है, ज्यादा नहीं देना, मैं बस मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी सार देना है। और पेज नंबर आप कितना में जाओगे, एफ का 6-7 जो पेज है उसमें पूरा वन लाइनर में एनसीईआरटी सार जो कॉस्मोस का है उसमें ये दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी सार से आप कंप्लीट करोगे 6 और 7 नंबर पेज नंबर, और प्लस ये जो भी है आपके वीडियोस मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस पीडीएफ भी मेरे द्वारा ये प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। बाकी लोग जो बुक से पढ़ रहे हैं वो बुक से सेम चीज आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आपको बस गाइडेंस की जरूरत है, बाकी आपने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो हिस्ट्री में बस आपको इतना करना है, प्लस आपको रात को क्राउन या लूसेंट से इस टॉपिक के पूरे एमसीक्यू लगा लेने बस, ठीक है। हिस्ट्री में बस आपको इतना करना। इसके बाद हम लोग 3 सब्जेक्ट बेसिकली अभी लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक है आपका हिस्ट्री, एक है आपका साइंस और एक है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। ये 3 बेसिकली हमें सबसे पहले खत्म करना है। करंट अफेयर्स हमेशा पैरेलली चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका साइंस, ठीक है। साइंस हम पहले खत्म करेंगे, साइंस और हिस्ट्री सबसे पहले, और बहुत ही फास्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है। और फास्ट के साथ साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो साइंस का आपका तो पहला टॉपिक है आज आपको करना है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या करना है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम करना है। आप कहाँ से, अगेन मेरे वीडियो और पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, जो बुक से पढ़े वो बुक से पढ़ेंगे, चाहे आप क्राउन पढ़ रहे हो चाहे आप लूसेंट पढ़ रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आप क्या करोगे, अगेन एनसीईआरटी सार में जाओगे और आप पूरा का पूरा ये चीज कंप्लीट करोगे। D55 पेज नंबर में दिया हुआ है एनसीईआरटी सार में, प्लस फिर से आप लूसेंट या क्राउन का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। ये चीज समझ में आया, समझ में आया। तो ये साइंस। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो करंट अफेयर्स में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसमें अब 2 से 2.5 घंटा आप दोगे, अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। सबसे पहले आप पढ़ोगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग अभी जो फॉलो कर रहे हैं वो है हमारा, देखो एक चीज ध्यान रखना, करंट अफेयर्स कल से और थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स हम लोग थोड़ा ज्यादा करने वाले हैं। हम लोग एडुटेरिया को भी लेके चल रहे हैं और हमारा स्पीडी दोनों पैरेलली चलेगा, इसलिए जो ये दोनों सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट जो है उसको मैं कम रख रहा हूँ, ठीक है। और एग्जाम से पहले सब चीज कंप्लीट कर लेंगे, ओके। सो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले पेज नंबर आप 5 देखोगे, उसमें जितने भी नियुक्तियां हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट आप पूरा का पूरा कंप्लीट करोगे। ये कहां से कहां तक है, तो पेज नंबर 5 से लेके पेज नंबर 7 तक पूरा अपॉइंटमेंट है आपका। किसमें, एडुटेरिया में। पहले ही पेज से 2 क्वेश्चन आया था, अगर आपने बीपीएससी दिया है तो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो 5 से 7 तक आप अपॉइंटमेंट करोगे, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, आप इसको थोड़ा सा समझ के करना है। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खारा, ठीक है। दिनेश कुमार खारा जो है आपके एसबीआई के नए अध्यक्ष बने, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे अलग क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है। तो ये हमेशा पूछा जाता है कि नेशनलाइजेशन ऑफ एसबीआई कब किया गया, तो 1955 में। तो स्टैटिक से कनेक्ट करके पढ़ो, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि जी सतीश रेड्डी, ठीक है, डीआरडीओ के क्या है वो अध्यक्ष हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डीआरडीओ कब फॉर्म हुआ था, तो 1958 में हुआ था। और इसी समय नासा जो है, नासा भी फॉर्म हुआ था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। तो इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ो। पर देखो कुछ चीजें हैं जो अपडेट भी हुआ है, ठीक है, उसको आपको याद रखना है। जैसे कि रेलवे बोर्ड के सीईओ जो है अपडेट हो गए, तो वो आपको मैं बताते हुए चलूंगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं है और आगे बताऊंगा और क्या करना है। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले अपॉइंटमेंट पढ़ोगे 5 से लेकर 7 तक। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है आपका 71 से लेके
72 पेज बहुत ही कम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वही अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कितने में है, तो पेज नंबर 84 में है, ठीक है। पहला दिन है, थोड़ा आपको रिलैक्स फील हो सकता है, पर कल से करंट अफेयर्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट सिलेक्शन श्योर होगा आपका, ठीक है। उसके बाद रक्षा और जो टेक्नोलॉजी वेस्ट है क्वेश्चन है, वो आपको पेज नंबर 95 में दिया है। तो आपको क्या करना है, पहले 5 से 7 करना है, नियुक्ति अपॉइंटमेंट, उसके बाद आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम 71 से लेकर 72 और आपका अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम ये होगा आपका 84। एक चीज और बताऊं, सिलेक्शन जो होता है इजी क्वेश्चन से होता है, तो जो भी है, ठीक है, जितना भी पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ना, ये मत समझना कि और मुझे डीपली जाना है, जितना दिया जा रहा है बस उतना आप कर लेना हर दिन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 95 में क्या हो गया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके साथ आपको क्या करना है, जैसे कि हम लोग दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, याद रखना ये दिसंबर का मैं बता रहा हूँ, खैर अपॉइंटमेंट तो आपको पढ़ना ही, बट जो राष्ट्रीय घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम ये सब है दिसंबर 2020 का है, ठीक है, दिसंबर 2000। अब क्या करोगे, दिसंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी डेट्स हैं वो पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो समझ में आया, पहले आप नियुक्तियां करोगे जिस तरीके से मैंने समझाया, स्टैटिक से कनेक्ट करके करना है। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम 71 से लेकर 72 तक, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पेज नंबर 84 में दिया हुआ है, और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी 95 में दिया है। ये दिसंबर का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दिसंबर में जाना, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी जिसको बोला जाता है वो आप पढ़ लेना। इसके बाद दिसंबर का है, तो दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है प्लीज पढ़ लीजिएगा, 1 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक, मेनली जो इंपॉर्टेंट डेज हैं सब, ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद आपको करंट, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है आपको सिलेक्शन दिलाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, हर दिन, जैसे कि कल 20 जनवरी है, ठीक है, तो 2 चैनल में बता दे रहा हूँ, एक है आपका एडुजोस, ठीक है, और एक है आपका क्रैक एग्जाम, ठीक है। ये दोनों बंदा बहुत ही अच्छा करा रहा है, ठीक है, बहुत ही मेहनत कर रहा है, ठीक है, इनका चैनल भी काफी अच्छा चल रहा है। तो क्रैक एग्जाम आप फॉलो कर सकते हो हर दिन के लिए, या आप एडुजोस फॉलो। अब ये हर दिन का करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एक बार फिर से माथा पे लोड ना आए, ठीक है। आप हर दिन लिखते चलोगे तो जब आप एग्जाम होगा आप ऑलरेडी सबसे आगे होगे, ठीक है। और मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि वीक के एंड डे में, जैसे कि सैटरडे संडे आपका रिवीजन होगा, ठीक है, तो वीक का जो एंड डेज होगा उसमें मैं आपका करंट अफेयर्स का मैं टेस्ट लूँ, ठीक है, करंट अफेयर्स का मैं टेस्ट लूँ, और जितना भी टॉपिक होगा वहां से एक छोटा टेस्ट मैं भी आपको कंडक्ट करूँ जो कि लाइव होगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉमिस रहा कि मैं आइदर करंट अफेयर्स और या जितने भी हम लोग 5 दिन पढ़ेंगे उसका मैं छोटा टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा आपको, ठीक है, स्पेशली करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो ये हो गया, आपको यहाँ से आपको हर दिन डेली वाइज 10-10 आपको करंट अफेयर्स लिखना है। देखिए ये काफी है, एक दिन के लिए आप आराम से इसको कवर कर सकते हो, जितना बताया गया उतना बस आप कवर कर लेना, ठीक है। और एक चीज, आप नोटबुक जरूर रखिए, जो कोर्स में उनके लिए मैं स्पेशली बात करूं, और एकदम टेंशन मत लो, हर टॉपिक हर सब्जेक्ट में आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो एक नोटबुक आप जरूर रखिए अपने पास, जो मेरे साथ बैचेस में जुड़े हुए, ठीक है, कि ताकि मैं जब पढ़ाऊं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर मैं बोल देता हूं तो अगर वो पीडीएफ में नहीं भी है तो उन चीजों को आप लिखते चलेंगे, स्पेशली मैं साइंस का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आशा करता हूं सब चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आप पूरी तरीके से आप तैयार हो गए पढ़ने के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि देखिए आज जिस तरीके से आप मोटिवेटेड हो, प्लीज़ उसी तरीके से थ्रू आउट दी जो भी ये जर्नी होने वाली है मोटिवेटेड रहिएगा, ठीक है। लोगों को जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन आता है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं इंश्योर कर रहा हूँ 100% ये 60 जो दिन है, 60 मतलब मोर देन 60 डेज आपको मिलने वाला है, आप मेरे साथ रहिए, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप नए हो, जो मतलब फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम एग्जाम दे, उनको आइडिया नहीं है कि सर कैसे क्या पढूं, कितना पढूं, क्योंकि बुक में बहुत सारा चीज़ें हैं, तो नॉमिनल चार्जेस रखा गया है गाइस, ठीक है, इतना सब लोग एफर्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ इसके बारे में दूसरे लोगों को भी बताइए, ठीक है, क्योंकि चैनल उतना बड़ा नहीं है, बट जो कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा वो श्योर सिलेक्शन कंटेंट होगा, ठीक है। आप मेरे साथ थ्रू आउट दी जर्नी रहोगे, ठीक है। हर दिन ये एपिसोड आएगा, ठीक है। जिस तरीके से हर दिन मैं मोटिवेटेड होकर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, उसी तरीके से प्लीज मोटिवेटेड होकर आप पढ़ाई कीजिएगा। और बहुत सारे अफवाहें आपको सुनने को मिलेगी, पर वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, ठीक है। बट मैं फिर से एक चीज मैं कहता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, तो ये भी बात है कि जेन्युइन लोग अंदर जाते हैं, ठीक है। बस आप पढ़ते रहो और अपने कर्म पे विश्वास रहो, आपका भी पक्का हो जाएगा। सो धन्यवाद, और बाकी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, व्हाट्सएप का लिंक होगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।